कि हाई पुलिस प्रशासन सरकार का करी। जी ऐसा बात नहीं है कि पवन भैया के सपोर्ट में हम लोग गए थे तो ज्योति भाभी के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। एज अ ह्यूमन जैसे होता है ना सबका सपोर्ट करना, और पवन भैया एज अ कलाकार हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा बहुत ज्यादा काम किया है। जी ऐसा बात नहीं है कि पवन भैया के सपोर्ट में हम लोग गए थे तो ज्योति भाभी के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। एज अ भी बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। तो एज अ ह्यूमन हम लोग, और मेरे बड़े भैया है वो, तो इस सपोर्ट से हम लोग गए थे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव में पवन सिंह के नाम को लेकर चर्चाएं चल रही है। हाल ही में उन्होंने बीजेपी में घर वापसी की थी और अब पवन सिंह की तरफ से ये खुद कह दिया गया था सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो विवाद है वो फिलहाल चल रहे हैं। दोनों के तलाक के मामले को लेकर जो खबरें हैं वो चल रही है और ऐसे में चर्चाएं सामने आ रही है कि ज्योति सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर के नाम पर भी चर्चा है। पिछले दिनों ही उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मैथिली ठाकुर को भाजपा की सदस्यता दिलवाई थी और ऐसे में मैथिली ठाकुर के भी बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और अब देखिए, भोजपुरी गायिका करीना पांडे का भी बयान सामने आया है। मैथिली ठाकुर के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। इसके अलावा पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को लेकर उनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है। साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि पवन सिंह को लेकर उनके तरफ से कोई विवाद नहीं है और अगर ज्योति सिंह उन्हें बुलाती है तो उनके चुनाव प्रचार में वो जरूर शामिल होते हुए नजर आएंगी। क्या कुछ कह रही है करीना पांडे, हम आपको उनका बयान सुनाते हैं। सिंगरों की जो संख्या है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। यही मुझे भी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि थोड़ा सा अभी टाइम गायकी के माध्यम से भोजपुरी को, हमारे बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। और रहा बात पॉलिटिक्स में जाने का, तो सबका अपना अपना डिसीजन है। बट अभी मैं भी देख रही हूँ हाल में कि ज्यादातर भोजपुरी के कलाकार, जो गीतकार है लोग, जो गायक है लोग, सब लोग भी इस लाइन में जा रहे हैं। तो अभी मुझे भी खुद ये माइंडसेट सबका समझ में नहीं आया है। जब मुझे खुद समझ आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी। आई एम सो कंफ्यूज। क्या अभी राजनीति में आइएगा मैम? जी नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी मुझे बहुत काम करना है अपने भोजपुरी के लिए, अपने बिहार के लिए। पहले मैं वो कर लूँ, फिर उसके बाद अगर ऐसा होगा भी तो आप लोग तक के मैसेज चला जाएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह के लिए प्रचार आप लोगों ने किया था। इस बार यदि उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरते हैं या पवन सिंह उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो किनके सपोर्ट में आप लोग प्रचार करने जाएंगे? जी ऐसा बात नहीं है कि पवन भैया के सपोर्ट में हम लोग गए थे तो ज्योति भाभी के सपोर्ट में नहीं जाएंगे। एज अ ह्यूमन जैसे होता है ना सबका सपोर्ट करना, और पवन भैया एज अ कलाकार हमारे भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा बहुत ज्यादा काम किए हैं। तो एज अ ह्यूमन हम लोग, और मेरे बड़े भैया है वो, तो इस सपोर्ट से हम लोग गए थे। तो जहाँ तक लगता है ज्योति भाभी का सवाल कि अगर वो आती हैं और हम लोग सपोर्ट करने जाएंगे, तो वहां से भी अगर हमें मैसेज आता है या फिर हमें बुलाया जाता है, जैसे पवन भैया के बात से हमें बुलाया गया था, तो वैसे अगर वहां से भी बुलाया जाएगा तो हम लोग जरूर जाएंगे। आपका एक गाना वायरल हुई थी जो रांची में रह के प्रशासन के द्वारा जी अरे उस गाने की क्या है? वो गाना एक्चुअली मेरा पर्सनल था नहीं, बट पब्लिक का डिमांड था और पब्लिक उस गाने को बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद दे रही थी कि हाई पुलिस प्रशासन सरकार का करी, हमार भैया रंगदार तो जवार का करी। तो बस ये गाना हम गाए थे और प्रशासन इसको सच में दिल पे ले लिया। बट ऐसा कुछ हमारा, हम कलाकारों का ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है किसी को हर्ट करना। बस आप लोग बस हमारे कलाकार का, हमारे जो पब्लिक है उनका जो डिमांड रहता है, हम उनका आदेश का पालन करते हैं। खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है उनका चुनाव मैदान में लड़ने की बात की जा रही है। क्या उस प्रचार में जाएगी आप लोग? जी अगर वैसा कुछ अभी मुझे खबर नहीं आया, अगर आया तो फिर देखा जाएगा। अगर वैसा होगा तो आप लोग बोलते रहे, आप लोग तक मैसेज चला जाएगा। आप लोग मीडिया से कुछ छिपा है आज तक, जो आगे भी छिपेगा, जो भी है। तो देखिए, करीना पांडे आज पटना आई थी और पटना आकर के उन्होंने बयान दिया है, मैथिली ठाकुर पर बोलते नजर आई हैं। इसके अलावा
पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले को लेकर भी उनके तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर ज्योति सिंह बुलाती है तो उनके चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होते हुए नजर आएंगी। पवन सिंह के भी साथ है वो, तमाम बातों का उनके तरफ से जिक्र देखने को मिला है। और मैथिली ठाकुर को लेकर के उनके तरफ से ये कहा गया है कि वो आकलन नहीं कर पा रही है कि आखिर तमाम जो स्टार हैं, जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं, जो गायिका से जुड़े हुए हैं, आखिर वो क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इसको लेकर वो क्या कुछ उनके तरफ से बयान सामने आया है, आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।